भारत के मशहूर शायर कैफी आजमी ने एक लाइन लिखी थी कि तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो बहुत अच्छा था। शायद इस लाइन को एक लड़की ने दिल से लगा लिया और उसने इस आंचल को तिरंगा बना दिया और पूरी दुनिया के सामने लहराया। उसने पूरी दुनिया को ये बताया कि बेटियां कमजोर नहीं होती और वो महज घर के आंगन तक सीमित नहीं होती। आप एक बार उसे उड़ने का मौका तो दो। आज पूरा देश इस बंदी पर गर्व कर रहा है क्योंकि इसने हिंदुस्तान का तिरंगा बुलंद कर दिया। लेकिन ये शोहरत, ये आसमान की बुलंदियां, ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। लेकिन वो मीराबाई चानू हुई थी जिसने हर मुश्किल को आसान कर दिखाया, क्योंकि वो जानती थी कि कैसे पत्थर उछाल कर आसमान में सुराग किया जाता है। आज पूरा देश मीराबाई चानू की चमकती दुनिया को देख रहा है, उसके मेडल की चमक देखकर गर्व कर रहा है। लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस सफलता के लिए उसने कितने पसीने बहाए, कितना सेक्रीफाइस किया और कितनी मेहनत की। बचपन में जलाने वाली लकड़ी का गट्ठर उठाने से लेकर इस चमचमाते गोल्ड मेडल का सफर अगर जानना चाहते हो तो आइए पेश है वेट लिफ्टिंग मीराबाई चानू की जीवन गाथा। 8 अगस्त 1994 जब मणिपुर के नोंगपो कांगचिंग कस्बे में इसका जन्म हुआ। पूरा नाम साइखो मीराबाई चानू है और एक बेहद ही गरीब परिवार से आती हैं। अपने 6 भाई बहनों में ये बंदी सबसे छोटी थी और परिवार का गुजारा लकड़ी बेचकर होता था जो वे जंगल से तोड़ कर लाते थे। बचपन से ये बंदी लकड़ी के बड़े बड़े गट्ठर आसानी से उठा लेती थी। शायद ये कुदरत का करिश्मा था या इनकी काबिलियत, ये तो पता नहीं, पर इनकी माँ ने इस पर गौर किया और डिसाइड किया कि मीराबाई को वेट लिफ्टिंग करनी चाहिए। पर बंदी को वेट लिफ्टिंग का कोई शौक नहीं था, वो तो तीरंदाज बनना चाहती थी। लेकिन 8वीं क्लास में कुंजा रानी देवी की बायोग्राफी पढ़ने के बाद इनकी जिंदगी में वो मोड़ आया जिसने पूरी दिशा बदल दी। वो उनसे इतना इंस्पायर हुई कि उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो बनेंगी तो वेट लिफ्टर ही बनेंगी। जंगल से लकड़ियां ढोते ढोते इन्होंने खुद को और मजबूत बना लिया। लेकिन आगे दिक्कत तब आई जब इन्हें ट्रेनिंग के लिए रोज इम्फाल जाना पड़ता था। परिवार के पास इतनी क्षमता नहीं थी कि वो रोज आने जाने का किराया दे पाएं। ऐसे में बंदी रोज ट्रक में लिफ्ट लेकर जाने लगी। एक ट्रक ड्राइवर से लिफ्ट लेकर जाने में थोड़ा डर और रिस्क तो था, पर इसकी परवाह न करते हुए इन्होंने ट्रेनिंग जारी रखी। फिर साल आया 2014 जब इसे ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम में जाने का चांस मिला। यही वो जगह थी जहां भारत के साथ ही पूरी दुनिया ने इसका दम देखा, जहां इसने 75 किलो स्नैच और 95 किलो क्लीन एंड जर्क मिलाकर टोटल 170 किलो वेट उठाया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। ये बंदी के लिए बहुत बड़ी बात थी और साथ में इस सफर की शुरुआत भी थी। जस्ट इसके 2 साल बाद साल 2016 में रियो ओलंपिक होना था, जहां बेहतरीन प्रदर्शन करना हर एथलीट का सपना होता है। इसके लिए बंदी ने क्वालिफाई तो कर लिया, पर इसे किस्मत कहें या कुछ और, क्योंकि जिस कुंजा रानी देवी से इंस्पायर होकर इसने ये फील्ड चुनी थी उसी को इसने क्वालिफाई मैच में हरा दिया। मीराबाई चानू ओलंपिक में तो पहुंच गई, पर वहां कुछ खास नहीं कर पाई। जिस वेट को वो प्रैक्टिस मैच में आसानी से उठा लेती थी उसे भी ओलंपिक में नहीं उठा पाई। दुनिया को लगा कि अब तक जो हुआ था वो एक तुक्का था और सबने मीराबाई को विलेन मान लिया। पर कहते हैं नाकामयाबी वो नहीं जो आपको हारा हुआ घोषित कर दे, नाकामयाबी तो वो है जो आगे कामयाब होने का रास्ता दिखाए। अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हुए ये बंदी आगे बढ़ी और पहले से और ज्यादा प्रैक्टिस करने लगी। साल 2017 में विश्व वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए ये अमेरिका चलेगी और वहां टोटल 194 किलो का वेट उठाकर उस कंपटीशन का रिकॉर्ड बना दिया। फिर साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, वहां भी इस बंदी ने भारत का परचम लहराया और पूरी दुनिया को यह साबित किया कि वो एक रियल वेट लिफ्टर हैं, न कि तुक्केबाज। इसके बाद इनका मेन टारगेट था टोक्यो ओलंपिक। इसके लिए चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे जितना भी खुद को तपाना पड़े, ये हर चुनौती के लिए तैयार थी। बंदी की मेहनत रंग लाई और इसने टोक्यो ओलंपिक में 86 किलो स्नैच जबकि क्लीन एंड जर्क में वर्ल्ड रिकॉर्ड 119 किलो का वजन उठाया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। फिर साल आया 2022 जब बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम में इन्होंने स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 113 किलो के साथ टोटल 201 किलो का वजन उठाकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। दोस्त, ये वही लड़की है जिसका जन्म एक बेहद गरीब परिवार में हुआ था। ये वही लड़की है जो बचपन में लकड़ी लेने जंगल जाती थी और ये वही लड़की है जिसकी एक हार पे दुनिया ने इसे लूजर कह दिया था। लेकिन मीराबाई ने दुनिया की नहीं सुनी। वो अपनी असफलताओं से डरी नहीं बल्कि खुद के दम पर
पर अपना वक्त बदल डाला। इसके ही जैसे हमारे देश में लाखों एथलीट हैं जो ख्वाब देखते हैं उस चमचमाते गोल्ड मेडल का। हाँ, ये सपना पूरा हो सकता है, हाँ वो मेडल आपका हो सकता है, लेकिन उस मेडल से पहले आपको खुद को तराशना होगा, क्योंकि इतिहास जानता है कि सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह जलना भी पड़ता है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।